तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों की घमासान की। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग का। काउंटिंग के 4 दिन शेष हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है और प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम मशीन्स है। 20 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित है। फर्स्ट इंडिया दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। फर्स्ट इंडिया पर आप देखिए चुनाव का पूरा एनालिसिस, क्योंकि चुनाव के दिन भी फर्स्ट इंडिया पूरे 24 घंटे लगातार हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता रहा। सियासी खबरों का सूरमा तो फर्स्ट इंडिया है ही, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया पर 3 दिसंबर को मतगणना के दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे और राजस्थान के खासतौर पर हर सीट पर क्या फिलहाल रुझान चल रहे हैं उसके एनालिसिस को देख पाएंगे आप। तो विधानसभा चुनाव 2023 का जिक्र हो रहा है। जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है, जिनकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला निर्वाचन कार्यालय जुटा है और आज रिटर्निंग अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 नवंबर को मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। HCM रीपा, बिड़ला सभागार और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में इन रिटर्निंग अधिकारी को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के दौरान उपस्थित रहने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि जिस लिहाज से चुनाव आयोग इन दिनों काम कर रहा है, रणनीतियां पहले से तैयार है। खासतौर पर जिस दिन वोटिंग हुई थी उसके लिए भी कई नए इनिशिएट किए गए, कोशिशें की गई। जब बात होती है रिटर्निंग अधिकारियों की, तो रिटर्निंग अधिकारी जब नामांकन दाखिल कर रहे थे, जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी चुनावी, उससे पहले भी उन्हें लगातार वर्कशॉप्स के जरिए ये बताया जा रहा था कि किस तरह से क्या किया जाना है। लेकिन अब मतगणना के दिन भी जितने रिटर्निंग अधिकारी, लगभग 2000 कर्मचारी, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सिर्फ 4 दिन का इंतजार है और इंतजार भी फर्स्ट इंडिया पर खत्म होता हुआ दर्शकों को नजर आएगा, लेकिन अभी आज के लिए बड़ी अपडेट यह है कि वोटिंग में जितने भी रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण देने की शुरुआत आज होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी वहां रहेगी, वो भी प्रशिक्षण लेंगे। क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि 4 दिन शेष है, लेकिन इसमें भी जो 48 घंटे हैं अगले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रशिक्षित होगा आदमी तभी वहां संपन्न करा पाएगा मतगणना। तो पहले रिटर्निंग अधिकारियों का नंबर है आज 10 बजे बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको सारा कार्यक्रम देखना है। प्रति घंटे के हिसाब से आप किस तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे, किस किस क्रम में नंबर आएंगे और क्या क्या व्यवस्था रहेगी, किसे कहाँ बैठना है और क्या व्यवस्था देखनी है। उसके बाद देखिए, रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण लेने के बाद जो नीचे के 2000 कर्मचारी जो लगे हुए हैं चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में लगे हुए थे और मतगणना संपन्न कराने में लगे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखिए आप, सभी को प्रशिक्षण मिलेगा अगले 48 घंटे में। और बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हो, कोई शिकायत नहीं हो। अगर पहले से प्रशिक्षण होगा तो सामने वाले को ध्यान रहता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ध्यान रहेगा कि ये प्रक्रिया हमें बताई गई थी, उसी के अनुसार हमें काम करना है। देखिए, हर साल ये होता रहा है, जैसे चुनाव परिणाम का 1-1 घंटा निकलता रहा है तो एक ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिखी जाती रही हैं, लेकिन इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बाहर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं मतदान केंद्र के बाहर, मतगणना केंद्र के बाहर जो लाउड स्पीकर लगे हैं, उन पे प्रति घंटे में अनाउंसमेंट होगी, कौन पीछे कौन आगे, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। और अब बड़ी बात ये भी है, देखिए आपने कहा 4 दिन शेष है, तो ऐसे में कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जो 19 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम पड़ी है, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी रोजाना मीटिंग हो रही है। और आज और कल जो 48 घंटे की जो प्रशिक्षण है उसमें भी खुलासा किया जाएगा कि ईवीएम को किस तरीके से खोलना है, क्या सुरक्षा रखनी है, ईवीएम के बटन को कैसे दबाना है ताकि जो संख्या उसमें कैद है वो सामने आ सके। बैलेट पेपर, जो पोस्टिंग बैलेट पेपर थे जिन कर्मचारियों ने पहले वोट डाला है, उन्हें कैसे किस रूप में खोलना है, पहले क्रम में किसको लिया जाएगा, ईवीएम दूसरे क्रम में आएगी या पहले ईवीएम खुलेगी। तो ये सारी तमाम जो जानकारी है वो साझा की जाएगी कर्मचारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच में, ताकि कहीं कोई लैप्स ना रहे। तो आज आदर्श आचार संहिता के बीच एक बहुत बड़ी प्रक्रिया 48 घंटे की है, जिसमें बार बार समझाइश की जाएगी कि आपको मतगणना के दिन किस तरीके से नियमों के तहत काम करना है और बिल्कुल जो मतगणना है वो सुचारू रूप से संपन्न करानी है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।